हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जाजू क्लासेस। डोंट चूज़ बीएमएस इन 2025। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा एक रीज़न है। इस अगर आप 2025 में बीएमएस करने का सोच रहे हैं तो मेरा कोई मकसद नहीं है आपको डीमोटिवेट करने का। नो डाउट बीएमएस बहुत ही अच्छा कोर्स है, लेकिन अगर आपकी एक्सेप्टेशंस ज़्यादा हैं, अगर आप सोच रहे हैं ना, आपकी एक्सेप्टेशंस अगर ज़्यादा हैं तो हो सकता है ये आपके लिए एक अच्छा कोर्स ना हो। इस वीडियो में मैं आपको बीएमएस से रिलेटेड जो डार्क पॉइंट्स हैं मैं उनको डिस्कस करूँगा। सो विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट दिस वीडियो। देखो बेटा, बीएमएस डिग्री नो डाउट बहुत अच्छी डिग्री है, लेकिन मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों का क्या है कि नीट में लो मार्क्स में बच्चे बीएमएस ऑप्ट ज़्यादा कर रहे हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि बीएमएस में भेड़ चाल जा रही है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना कि मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर के इक्वल मेरी वैल्यू होगी आफ्टर बीएमएस, तो बेटा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जो वैल्यू इंडिया में एमबीबीएस डॉक्टर की है वो बीएमएस डॉक्टर की नहीं है। अक्सर लोग बीएमएस करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हम जो मतलब कर रहे हैं वो एक एमबीबीएस डॉक्टर के इक्वल होगी। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीएमएस कोर्स बिल्कुल डिफरेंट है। आयुर्वेदिक जो होता है ना, ये आयुर्वेदिक है, ये बिल्कुल डिफरेंट है एमबीबीएस से। एमबीबीएस जो है बेटा कंप्लीट एलोपैथी कोर्स है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से अपना 10+2 करके आता है उसको बीएमएस करने में डिफिकल्टी आती है, ये सच्चाई है। क्योंकि बीएमएस में संस्कृत होती है और संस्कृत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की वीक होती है जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने ये बता दिया कि देखो, अगर आप ये सोच रहे हो यार कि मेरी जो वैल्यू है इंडिया में एमबीबीएस डॉक्टर की इक्वल होगी, तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सैलरी का भी बहुत बड़ा डिफरेंट होता है यहाँ पे। अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी 1 लाख है तो एक बीएमएस डॉक्टर की सैलरी 30,000 रुपये होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चीज़ का स्पेशलिस्ट बनूँ, अगर आप किसी भी चीज़ का स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो वो आपको केवल और केवल एमबीबीएस से मिल सकता है। बीएमएस करने के बाद आप किसी भी चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते। नीट पीजी देने का अगर आपका सपना है तो वो केवल आप एमबीबीएस के बाद दे सकते हैं। बीएमएस के बाद नीट पीजी नहीं होता। बीएमएस के बाद हालांकि आप एमडी करके स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, लेकिन वो आयुर्वेदिक में होगी। अगर आप एलोपैथी की अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं जितनी भी मेडिसिन सीखूं वो एलोपैथी हो, मेरे पास राइट्स हो एलोपैथी को चलाने के, मेरे पास राइट्स हो सर्जरी करने के, तो वो केवल और केवल एमबीबीएस के पास होता है। नो डाउट बीएमएस अच्छा है, बीएमएस में स्कोप है, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आप 2025 में एडमिशन लेंगे, आप 2030 में कंप्लीट करके जब बीएमएस निकलेंगे, उस टाइम पे कितने एमबीबीएस डॉक्टर होंगे आपके कंपेयरमेंट में? आप क्या फाइट कर पाएंगे उनके साथ? अकॉर्डिंग टू मी यार, बीएमएस अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आप 5 साल और अपना पैसा, स्पेशली प्राइवेट की बात कर रहा हूं मैं ये। अगर आप गवर्नमेंट से बीएमएस कर रहे हैं नो डाउट अच्छा है। अगर आप प्राइवेट बीएमएस कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपना पैसा और अपना टाइम दोनों बर्बाद कर रहे हैं। आप एक ऐसा टाइम बर्बाद कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल है, ऐसा टाइम जो आपको वर्जन अपडेट करने में आपकी हेल्प करेगा। वो टाइम अगर आप बीएमएस में लगा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ इस चीज़ के लिए, अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो यूज़ ऑफ मनी एंड टाइम यूजलेस कर रहे हैं आप उस चीज़ के लिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाएं। डिग्री साधन होती हैं, साध्य नहीं होती। डिग्री से ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे बीएमएस डॉक्टर देखे हैं जो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा में अपना बहुत अच्छा स्कोप कर पा रहे हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है बीएमएस डॉक्टर के साथ कि वो अगर एलोपैथी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारी डिफिकल्टी की सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी हॉस्पिटल में काम करने जाएंगे तो वहाँ आपको कोई बीएमएस डॉक्टर नहीं मिलेगा। कोई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अगर है तो वहाँ वो केवल एमबीबीएस डॉक्टर को रखते हैं, बीएमएस डॉक्टर को नहीं रखते। ये रियलिटी है। बहुत सारे बच्चे बीएमएस करने के बाद रिग्रेट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सेप्टेशन बहुत ज़्यादा थी। उनकी एक्सेप्टेशन थी कि उनको डिग्री करने के बाद उनको एक चैम्बर मिलेगा बैठने के लिए, उस पर नेम प्लेट होगी आगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस भ्रम में आप बिल्कुल भी ना रहें कि आपको बीएमएस करने के बाद एक चैम्बर मिलेगा बैठने के लिए।
BMS डॉक्टर के बाद नो डाउट अगर आप आयुर्वेदा में जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन आप खुद सोचिए इतने बच्चे अगर इस डिग्री को कर रहे हैं, इस डिग्री में गवर्नमेंट ने नेक्स्ट एग्ज़ाम भी लगा दिया है। गवर्नमेंट नेक्स्ट एग्ज़ाम या क्वालिफाई एग्ज़ाम उस डिग्री में लगा रही है जिसमें बच्चों की भीड़ है, लाइक MBBS। आप खुद सोचिए MBBS में इतना क्राउड है, BMS डॉक्टर कहाँ टिक पाएंगे उनके आगे? वो कहाँ एलोपैथी की प्रैक्टिस सीख पाएंगे? उनको आयुर्वेदा सिखाया जाता है, वो एलोपैथी कहाँ कंप्लीट कर पाएंगे? अगर आप BMS करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको ये चीज़ अपनी माइंड में सेटअप करनी पड़ेंगी बेटा कि एक अगर आप ये सोच रहे हैं कि MBBS कर मेरी BMS जो होगी मैं कहीं ना कहीं MBBS डॉक्टर के इक्वल हो जाऊंगा, ऐसा बेटा बिल्कुल भी नहीं है। BMS डॉक्टर और MBBS डॉक्टर में सैलरी का, वर्क का और प्रोफेशन का अलग अलग डिफरेंट होता है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको BMS से रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आप सोच रहे हैं BMS करके मैं आयुर्वेदिक स्टाइल में लोगों का ट्रीटमेंट करूंगा तो नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत करियर ऑप्शंस हैं BMS में, बहुत ही अच्छी डिग्री है, आयुष कोर्स है, आयुर्वेदा डे बाय डे अपना स्कोप इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशंस अगर आपकी ज़्यादा हैं तो आप कहीं ना कहीं BMS करने के बाद रिग्रेट फील करेंगे। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो BMS करने के बाद रिग्रेट फील करते हैं, वो BMS छोड़ देते हैं बीच में या फिर अपनी डिग्री कंप्लीट के बाद वो डॉक्टर मेडिकल लाइन छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी क्या फ़ायदा जो डिग्री करने के बाद आपको मेडिकल लाइन भी छोड़नी पड़े। सो आई होप आपके डाउट यहाँ पे जो क्लियर थे, जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।